जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सपना। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कोमल पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की है। समय रहते उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। उसके दो बच्चे हैं। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रही है, लेकिन उम्र ढलने के अनुसार काम में थकावट महसूस होने लगती थी। जब कोमल ने टेबल पर नाश्ता लगाया, तीनों अपनी पसंद नापसंद बता रहे थे। तब तक कोमल ने थोड़ा थोड़ा आलू, प्याज, पनीर का मिश्रण तैयार कर नाश्ता मेज पर लगा दिया। कहने को तो घर में चार ही लोग थे, पर सबकी पसंद अलग होने की वजह से कोमल का अधिकतर समय किचन में ही निकल जाता। फिर केवल खाने का ही तो घर में काम नहीं रहता, और भी कितने ही काम होते हैं। यूं तो उसने घरेलू कार्यों के लिए बाई रखी हुई है, पर सफाई पसंद होने की वजह से अधिकतर काम या तो खुद करती या अपनी उपस्थित में ही बाई से करवाती। अब जो घर के जरूरी काम हैं, जो करने ही हैं, उनकी तो बात अलग है, किंतु पति व बच्चों की खाने पीने संबंधित या फिर और जो फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ने लगी थी, उनसे अब कोमल थकने लगी थी। करने को तो सबके मन का करती, लेकिन उम्र का बढ़ना स्वाभाविक था, साथ ही थककर तनावग्रस्त होती थी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। नाश्ते में गाजर मटर सभी सब्जियां मिला उत्पम बनाया। सोचा इसी बहाने सब्जियां खाने में आ जाएंगी, सब खुश हो खा भी लेंगे। एक तरफ गैस पर कॉफी रख उत्पम सेक ही रही थी कि झुनकी टेबल पर बैठते ही बोली, माँ आज साउथ इंडियन खाने का मन नहीं हो रहा, मेरे लिए तो मटर का सैंडविच बना दो। झुनकी को बोलते देख नयन भी बोला, मुझे भी उत्पम नहीं डोसा खाना है। विकास भी अलग से तो कुछ और बनाने को नहीं बोले। हाँ इतना जरूर कहने लगे, उत्पम के साथ नारियल धनिया दोनों चटनी बना लेना। एक तो सुबह का समय, वैसे ही घर में कई काम रहते हैं, फिर भी सब खुश हो खा लेंगे, यही सोच उत्पम बना लिया था। अब सबकी अलग अलग फरमाइशें सुन समझ नहीं आ रहा था, क्या पहले बनाऊं क्या बाद में, क्योंकि तीनों एक साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे। वजह कॉलेज या ऑफिस जो जाना था। अब कैसे बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं, जल्दी चाहिए तो चाहिए। खैर, फटाफट गैस के तीनों बर्नर पर एक साथ खाने का काम निपटाया। हड़बड़ाहट में थकान हो गई सो अलग, फिर भी जरा देर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी सफाई वे कपड़ों की धुलाई सारे काम ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। धीरे धीरे सब घरेलू कार्य समाप्त कर खाने की तैयारी करने लगी। कब शाम हो गई मालूम ही ना पड़ा। नयन पहले कॉलेज से वापस आ गया, मिल्क शेक पीकर खेलने चला गया। थोड़ी देर में झुनकी फिर विकास भी ऑफिस से आ गए। विकास को चाय, झुनकी को मिल्क शेक बनाकर दिया तो बोली, माँ यह नहीं, फ्रूट चाट बना दो। कहा भी, आज बन गया ले लो, कल सबके लिए चाट बनाकर रखूंगी। बमुश्किल 2-4 घूंट ही पिया, वापस गिलास टेबल पर रख दिया। अब कोमल का ही मन नहीं माना। भूख लगी होगी सोच, फिर फ्रूट चाट बनाकर दी। शाम के सभी काम निपटा, घर ठीक ठाक कर दिया बाती जला बैठी ही थी कि नयन आ गया। आते ही कहने लगा, माँ कल स्कूल में स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर जाना है, तैयार तो है ना? पर कल तो मंगलवार है, वो तो शनिवार को पहननी होती है, इसलिए प्रेस के लिए कपड़ों में रखी है। अरे माँ, आप खुद ही उस पर प्रेस कर दो, रिहर्सल के कारण पहनकर जाना है। ठीक है, वो भी करती हूँ। अब 2 घड़ी भी सुस्ताने का टाइम न था, क्योंकि फिर खाना लगाना था। खाने का काम निपटा, रसोई साफ करते करते वही रात के 11-11:30 बज गए लेटते लेटते। कोमल की आदत थी, सोने से पहले थोड़ी देर अपनी प्री मैगजीन पढ़कर ही सो पाती थी। आज भी कोमल पलट ही रही थी कि उसकी नजर उन 20 महिलाओं पर गई, जो अपने बलबूते किसी मुकाम पर पहुंची थी, अपने लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल कामयाब हो सकी थी। लेटे लेटे अचानक कोमल को कुछ बेचैनी सी होने लगी। दरवाजा खोल बाहर बालकनी में आ बैठ गई। सोचने लगी, कितना अच्छा लिखा करती थी वो। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उसके लेख कहानियां प्रकाशित होते ही रहते थे। धीरे धीरे लेखनी इतनी अच्छी होने लगी थी कि लगभग हर हफ्ते, हर महीने ही उसके नाम का छपने लगा था।
शादी के कुछ दिन बाद तक लिखना जारी रहा, लेकिन झुनकी फिर नयन के आने के बाद घर बच्चों की जिम्मेदारी में इस कदर उलझने लगी कि कई बार मन के विचारों को मन तक ही सीमित रखना पड़ता। लिखने के मौके कम ही तलाश पाती और अब तो शायद ही कागज कलम को हाथ लगाती। कभी ये कभी वो काम में ही सारा दिन निकल जाता। रात काफी हो गई थी, पर कोमल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक मुद्दत बाद अच्छी लेखिका बनने का सपना जो उभर आया था, काश उसने लिखना जारी रखा होता तो आज वो भी एक मुकाम हासिल कर चुकी होती। एक सफल व्यक्तित्व के साथ उसकी एक अलग ही पहचान होती। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। भारी मन से 2-4 मिनट और बैठी रही, फिर यही सोच बैठे रहने से अब क्या होगा, उठने लगी कि तभी अंतरात्मा से आवाज सुनाई दी, निराश मत हो। यदि अभी भी दिल में आस और लगन है तो इस जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता। जहां से चाहो, जब चाहो, किसी भी पड़ाव से मनचाही मंजिल पा सकते हो। बस जरूरत है आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ अडिग संकल्प कर उस पर डटे रहने की, स्वयं से किए वादे को हर परिस्थिति का सामना कर आजीवन निभाने की। जाने ऐसा क्या हुआ, इस दिल की आवाज सुन पल भर में कोमल को लगा एक नई चेतना, एक नई उमंग ने शरीर अंतर्मन में जन्म ले लिया है। लगा अब फिर से समय आ गया कि पारिवारिक दायित्वों के साथ अपने सपनों को यथार्थ रूप दे सके, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। इसलिए आत्मिक खुशी व संतुष्टि महसूस कर भरपूर जिए। किंतु कैसे संभव होगा, इतनी जिम्मेदारियों के बीच लिखने के लिए वक्त कहाँ से आएगा। सारा दिन तो घर के काम, खाने पीने में ही निकल जाता है, जरा भी समय नहीं मिलता। फिर कुछ लिखने के लिए, विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक आध घंटे कहाँ से लाऊंगी। कैसे यह संभव होगा, कैसे। यही सब सोचते सोचते कोमल के सिर में दर्द होने लगा था। नींद तो अभी आंखों में ना थी, किंतु अगले सारे दिन के काम की सोचते हुए आराम करना जरूरी समझा। मन ही मन उसे लगा हर समस्या का समाधान होता है, मेरा भी होगा कैसे न कैसे। अगले दिन यंत्रवत सी कोमल काम तो करती रही, किंतु आज उसका मन यही सोच अधीर व्याकुल हो रहा था कि अपनी दिनचर्या को किस तरह व्यवस्थित करूं, जिससे खुद के लिए वक्त निकाल सकूं। पर कहते हैं ना, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आता है। आदतन सारे काम कर ही रही थी। डिनर में छोले भटूरे बना रखे थे। जैसे ही नयन झुनकी को खाने का मालूम हुआ, दोनों बोलना शुरू हो गए। झुनकी बोली, माँ भटूरे नहीं खाना, मेरे लिए पूरी बना देना। फिर झुनकी की सुन नयन कहने लगा, मुझे तो छोले के साथ पराठे खाने हैं। अब पतिदेव की बारी थी, यार छोले के साथ पुलाव तो बना ही लेना, जल्द से जल्द खाने का काम खत्म हो जाए और अच्छा भी रहेगा। यह सोच छोले भटूरे बनाए थे, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ। सबके कुछ न कुछ अलग खाने के कारण देर में देर हो ही जाती है। खैर, खाने का और बिस्तर वगैरह सब काम निपटा। आज फिर बालकनी में आ बैठ गई। पूरे दिन के काम का विश्लेषण तथा क्रियाकलाप के बारे में सोचती रही। आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो रोजमर्रा घर गृहस्थी के कामकाज हैं वो तो करने हैं ही, चाहे कितना भी समय लगे। किंतु खाना तैयार होने के बावजूद भी तकरीबन ये बना दो वो बना दो की जो रट लगती है, उससे काफी समय व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा बच्चों ने जो कहा, जो चाहा, वे सभी काम उसी पल करने की आदत भी काफी समय गंवाने की एक बड़ी वजह है। थोड़ा बहुत अपने लिए मिलने वाला समय फिर ऐसे ही निकल जाता है। अंत में कोमल इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि बहुत हुआ, अब जितना आराम से तनाव मुक्त रहकर कर सकेगी उतना ही करेगी। मन ही मन उसने सोचा, जिन नहीं हूं मैं, इंसान ही हूं, जो चाहा जो मांगा तत्काल ही हाजिर कर दिया। आशा के अनुरूप फिर वही, ये नहीं खाना वो बना दो। तभी अपने को संयत कर शांत भाव से कोमल तीनों की ओर देख बोली, तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल घर के कामों में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं भी चाहती हूँ कुछ वक्त मिले, ताकि पहले की तरह कुछ लिखकर अपने मन की कर सकूं। इसलिए जो भी ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर में एक बार बन जाएगा वही सबको खाना होगा। मैं फिर से कुछ नया नहीं बनाऊंगी। हाँ, जो भी मनपसंद खाना हो
मुझे पहले से बता दिया करो, वही बना दिया करूंगी। लेकिन जो बन गया वो बन गया, वही खुश हो सबको खाना होगा। और हाँ, आज से हर समय मम्मी ये कर दो, वो कर दो, अभी कर दो, ऐसा नहीं होगा। एकदम से ना बताकर थोड़ा पहले बताना होगा, जिसे बिना अफरा तफरी के आराम से कर सकूं। बेवजह की थकान या तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दूं। और सबसे अहम, स्वयं के लिए समय निकाल सकूं। आखिर मेरी अपनी कुछ इच्छाएं तथा वजूद है। तीनों जो एकदम बिना पलक झपकाए कोमल की ओर देख रहे थे, समझ नहीं पाए कि आज क्या हो गया। पर फिर भी समय की नजाकत को समझते हुए विकास बोले, जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आपके आदेशों को सिर आंखों पर हम सब मिलकर निभाएंगे। और तुम इतना करती हो हमारे लिए, तो इतना सा हम तुम्हारे लिए तो कर ही सकते हैं। तो फिर ठीक है, अब जो बना है यही आप सब खा लो, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा सकूं। इतना कहे कोमल स्वयं को बहुत हल्का वे तनाव रहित महसूस कर रही थी। आज उसकी अंतरात्मा बहुत खुश थी। आखिर लेखिका बनने का सपना पूरा करने की ओर कदम जो उठा लिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।